जोहार, नमस्कार। मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। अभी हम मौजूद है राजधानी रांची में और आपको बता दें, हर सोमवार को डीसी मंजूनाथ भजंत्री जनता दरबार लगाते हैं और यहाँ पे जो लोग हैं हर सोमवार को अपने अलग अलग समस्या को लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं। और आपको बता दें, ज़्यादातर लोग हैं ज़मीन से जुड़े हुए मामलों को लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं। उनसे सीधे जुड़ करके बातचीत करेंगे, क्या कुछ समस्या लेकर के आए हैं। और डीसी मंजूनाथ भजंत्री भी, उनसे भी हम जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे क्या कुछ कहते हैं। कहाँ से आई है दीदी? हम बोकारो से आए हैं। बोकारो से। क्या कुछ समस्या लेकर के आए हैं? हमारा कुछ समस्या है, जो मेरे साथ जो घटना हुआ है उसके लिए, उसके विषय में आए हैं। कुछ मेरे साथ पर्सनल घटना है और ज़मीन का भी कुछ बात है, उसके लिए हम आए हैं। बातचीत हुई आपकी? नहीं, हम 3-4 बार आ चुके हैं सर से, नहीं हम मिल पा रहे हैं। उम्मीद है कि आज बातचीत हो पाएगा? आज भी हमको नहीं लग रहा उम्मीद हो पाएगा, क्योंकि बोल रहे हैं कि इतना भीड़ है, सबसे लास्ट में जाना पड़ेगा, तो फिर हम कैसे करें? अकेले हैं, यहाँ मेरा कोई नहीं है। हम रात में कैसे घर जाएंगे उतना दूर, लेडीज़ जा। सर सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा समाधान कर दे जल्द से जल्द। हम बहुत दूर से आए हैं, बहुत हम मुश्किल में हैं। मेरा नाम रोशन है। हम खिजूटोला रांची से। क्या समस्या है? जमीन का, रोड का। जमीन और रोड का? रोड नहीं बन रहा है? रोड नहीं दे रहा है जमीन में। हाँ कहाँ है आपका जगह? खिजूटोला। हाँ, नहीं बन पा रहा है। जमीन दलाल लोग नहीं दे रहा है। हाँ, बोरा 12 लाख दो जमीन का, ये रोड का, तब देंगे आपको ज़मीन, और नहीं तो ज़मीन हम ले लेंगे आपको, आप दूसरा जगह दे देंगे। तो बात हुआ अंदर में? अभी नहीं हुआ, अभी गए नहीं किए हैं, फर्स्ट आए हैं। फर्स्ट टाइम? हाँ। इससे पहले भी आए? नहीं आए हैं पहली बार पहले। आए? हाँ, पहली बार आए। अकेले आए? लड़की को लेके आए हैं। क्या नाम है? मेरा रजिया खातून। क्या लगता है समाधान हो पाएगा? अब देखो, वो सर बुलाते हैं कि नहीं। हाँ, मिलने का बात है ना, पता चलेगा। चलिए, कहीं ना कहीं उम्मीद लेकर के सभी लोग पहुँचे हैं। आप लोग क्या समस्या लेके आए दीदी? ज़मीन का है मेरा। जमीन? हाँ, मैं रांची का मेन रोड का। क्या? क्रिमिनल लोग ना जाली डीड बना लिया, LRDC में मोटेशन करवाने के लिए जाता है, और LRDC ने फर्जी मोटेशन का आदेश कर रहा है। वहाँ से जाली पट्टा बना लिया, कलकत्ता का डीड बना लिया है। अब मेरा मोटेशन को रद्द कर रहा है, उसी के लिए DC से मिलने के लिए आए हैं। 2-3 बार आए, मिलने नहीं दिया जाता। शाम लास्ट में रांची का देखते हैं ना, तब तक तो सर उड़ के चल जाते हैं। मतलब पहले दूर वाला को देखते? हाँ, दूर वाला को देखते हैं, शहर वाला को बाद में देखते हैं। इस वजह से तो अभी नहीं मिल पाए? नहीं, उम्मीद है कि पता नहीं, मिलेंगे तब ना। आप कहाँ से आए हैं? हम आए कांके से। कांके से? क्या समस्या लेकर? पिठौरिया थाना के अंतर्गत तोयना ग्राम में हम लोग कुछ ज़मीन 9 एकड़ ज़मीन दिए थे संस्था के नाम से, सेंट्रल फॉर दारुल कुरान संस्था का नाम है, उस नाम से डीड किए थे हमारे पूर्वज लोग। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं कि दलाल, ज़मीन माफिया लोग उसको खंडित कर बिक्री कर रहे हैं, वहाँ संस्था नहीं बन रहा है। तो हम ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग जिस पर्पस के लिए ज़मीन को दिए हैं वो काम होना चाहिए, लेकिन वो लोग खंडित कर बिक्री कर रहे हैं। हम लोग इसके पहले भी एक बार आवेदन दे चुके यहाँ पे, लेकिन कुछ दिन रजिस्ट्री बंद था, अभी फ़िलहाल फिर रजिस्ट्री हो गया है। तो उसी को हम लोग सर को फिर से ध्यान आकृष्ट कराने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इससे पहले भी आ चुके हैं? हाँ, एक बार पहले आवेदन दे चुके हैं और कुछ दिन बंद हो गया था, रजिस्ट्री बंद हुआ था, फिर अभी 6 महीना के बाद रजिस्ट्री फिर चालू हो गया। और हम लोग देखे ऑनलाइन कि मोटेशन के लिए भी वो लोग अप्लाई कर दिए। तब हम लोग को ये हुआ, तो हम लोग सोचे कि जब सर को दिए हैं तो हम लोग फिर दोबारा क्यों नहीं जा कर के आगाह कर दें, बतला दें कि ये ज़मीन जब सेंटर फॉर दारुल कुरान की है तो संस्था ही बनना चाहिए, उसमें तो आवासीय मकान नहीं होना चाहिए। तो टुकड़े टुकड़े करके ज़मीन माफिया लोग बेच रहे हैं, उसी पर्पस को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। तो जो समस्या को लेकर के आए हैं यहाँ पे, तो क्या इससे पहले भी जो है समस्या का निवारण हुआ या फिर आश्वासन मिल रहा है? हाँ, जब उस समय रजिस्ट्री हो रहा था ना, तो कुछ दिन समय रजिस्ट्री ज़मीन मैंने रुक गया था कराना। उसके बाद जो है सो काम भी वहाँ नहीं हो रहा था, लेकिन अभी जो है सो वहाँ असामाजिक तत्व लोग को खड़ा करके काम करा रहे हैं, ज़मीन मैंने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन खड़ा कर रहे हैं, और हम ग्रामीणों को डराते हैं, धमकाते हैं, मारने पीटने का धमकी देते हैं। कितने समय से खड़े हैं आप? अभी हम यहाँ पे
11 बजे से खड़ा है, 11 बजे से तक नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाए हैं। पूरा परिचय दीजिए, नाम क्या है? नाम मेरा मोहम्मद इस्लाम अंसारी, ग्राम वैना, पोस्ट चंदवे, थाना पिठोरिया, जिला रांची। देखिए पिठोरिया से लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? हम तो आए थे यहाँ कंप्लेन करने के लिए। मेरा बहू बहुत प्रताड़ित करती है, बेटा भी नहीं देखता है, बहुत तकलीफ में हम। दवा बिल वगैरह का कोई खर्चा नहीं था, खाना भी समय पर नहीं मिलता है। आए थे डीसी साहब से भेंट करने के लिए, उनसे कहते कि इसी से बात है। बहू प्रताड़ित करती है? हाँ, बहू भी, बेटा भी देखता नहीं है, ध्यान नहीं देता है वो भी। वो और किसके साथ रहते हैं? हम तो अभी यहाँ मेरी लड़की है उसके पास हैं। अपनी बेटी के पास रहते हैं? हाँ, अभी बेटी के पास हैं। तो कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं, 5 लड़की 1 लड़का। 5 लड़की और 1 लड़का। हाँ, सब शादीशुदा है, सब कोई। सब शादीशुदा, सब जी। कर दिए शादी? जी हाँ। तो 5 बच्चों में बेटा अच्छा है या फिर बेटियां अच्छी है? बेटी अच्छी है लेकिन सक्षम नहीं है उतनी कि मेरा परवरिश कर सकें, इसलिए मतलब हम वहाँ थे। लेकिन इतना प्रताड़ित करती है, इतना ज़्यादा कि सहन नहीं होता है, सहन नहीं तो होता अभी है। आप क्या समस्या लेकर क्या यहाँ पे पहुँचे हैं? मैं- मिल पाए डीसी से? जी डीसी से मिल पाए? नहीं मिल पाया है। कहाँ मतलब हम लोग बुजुर्ग आदमी, कम से कम ये तो एक होना चाहिए कि जो बहुत काफ़ी बुजुर्ग हैं उनको मतलब मिला दें डीसी से, तो ये है नहीं यहाँ पर। और लोकल वाले को तो हम रहते हैं अभी यहाँ चांदनी चौक के पास, तो लोकल को तो कोई गुजारा ही नहीं है। लेकिन कम से कम बुजुर्ग होने के नाते तो कम से कम डीसी साहब को चाहिए कि हाँ बुला लें, पूछें क्या तकलीफ़ है। अभी आपकी पत्नी है या फिर? परिस्थिति तो नहीं, पत्नी आपकी? नहीं, पत्नी नहीं है, 20 साल हो गया पत्नी को, 20 साल? 20 साल हो गया। तब से आप अकेले हैं? जी तब से आप अकेले हैं? हाँ, अकेले। तो क्या चाहते हैं आपकी बात? हम चाहते यही हैं कि मतलब कार्रवाई करें कि नहीं करें वो तो अलग बात है, लेकिन मेरा कम से कम दवा वगैरह खर्च का, मेरे खर्च का, परवरिश का कोई जिम्मा ले। अगर बेटी बेटा क्या काम करता है? जी, आपका बेटा क्या काम करता है? बिजली का दुकान है, क्या चीज़ का दुकान? इलेक्ट्रिक का। इलेक्ट्रिकल। क्या आश्वासन मिला? अंदर बात हो पाई? नहीं, कहाँ जा रहा है। नहीं। अपना पूरा नाम बता दीजिए। भगवान दास साहब। जिला प्रशासन पब्लिक की जो समस्या की सुनवाई यथासंभव सोमवार के दिन समाहरणालय में जो करती है, जो एक शहरी एरिया में और ग्रामीण इलाके में अत्यधिक संख्या में जो मामले जो आ रहे हैं 3 तरह के हैं। एक ऐसे हैं जो विशेषकर जिनका खतियान या पंजीटो में जब डिजिटाइजेशन हुआ था उसमें कुछ त्रुटि हो चुकी है, तो उसका हम लोगों ने लगातार कैंप लगा के सुधार करवाए हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों की छूटी हुई है, तो उसका हम लोग निराकरण कर रहे हैं। और दूसरा आ रही है कि जो कुछ लोगों का म्यूटेशन जो है बहुत जो कुछ लीगल कारणों की वजह से या वहाँ भौतिक स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से वो निष्पादन दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं हो पा रही है, तो उसका भी हम लोगों ने सीओ को बताया है कि समय सीमा में उसको निष्पादन करना अत्यावश्यक है, ताकि उनको कोई आपत्ति है तो वो लोग अपील या रिवीजन में जा सकते हैं। और तीसरा जो आती है जो ज़मीन विवाद, जो उस तरह के जहां बहुत दिनों से जमाबंदी किसी की चल रही है या अलग अलग डीड्स बन चुके हैं, तो ये व्यवहार न्यायालय या सिविल कोर्ट के मामले प्रतीत होते हैं, तो उनको भी हम लोग यहाँ हमारे जो एजीपी जो है वो भी रहते हैं, हमारे एपीपी भी रहते हैं, तो उनसे सलाह लेके हम लोग उनको सुझाव देते हैं कि इसको सिविल कोर्ट में जाया जा सकता है। और इसके अलावा ये तीनों मैक्सिमम इसी तरह के मामले आते हैं। इसके अलावा भी कुछ जो हमारे सामाजिक सुरक्षा के और ग्रामीण विकास के जो योजनाएं जो उसके संबंध में आते हैं, वो भी हम लोग संबंधित पदाधिकारियों को बात करके निष्पादन हम लोग करवाते हैं।